थोड़ी देर में केदारनाथ पहुंचेंगे पीएम मोदी। दिवाली के मौके पर केदारनाथ धाम का दिव्य नजारा। केदारनाथ में पीएम मोदी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। रंग बिरंगी लाइट्स से जगमग हुआ केदारनाथ धाम। सुबह केदारनाथ हेलीपैड पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुबह 8:30 बजे तक बाबा केदारनाथ धाम में करेंगे पूजा अर्चना। कई अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों का भी लेंगे जायजा। केदारनाथ में पीएम कई योजनाओं का करेंगे आधारशिला रखेंगे। विकास की कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम के केदारनाथ दौरे के दौरान काशी के से जुड़ेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। उज्जैन से एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ेंगे। दिवाली के मौके पर बाबा केदार की दिव्य आरती। केदारनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। केदारनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं ने मनाई दिवाली। लोगों ने पटाखे जलाकर खुशी इसका इजहार किया। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर रुद्रप्रयाग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पीएम मोदी केदारनाथ में करीब 3 घंटे तक रहेंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एनसीबी दफ्तर में आज पेशी। कोर्ट ने जमानत देते वक्त हर शुक्रवार को पेश होने को कहा था। बंगाल के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी का निधन। कोलकाता के राजकीय अस्पताल में ली आखिरी सांस। सीएम ममता बनर्जी ने कहा व्यक्तिगत क्षति। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे की आज ईडी के सामने पेशी। ईडी ने पूछताछ के लिए ऋषिकेश को तलब किया है। गैस चैम्बर बना दिल्ली एनसीआर। आसमान में छाए स्मॉग। खतरनाक स्तर पर दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। बैन के बाद भी देर रात तक चलते रहे पटाखे। हवा में घुला जहर। नोएडा की एयर क्वालिटी का स्तर सबसे ज्यादा खराब 448 तक पहुंचा। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम के आज से बंद हो जाएंगे कपाट। सुबह पूजा के बाद 11:52 के बाद 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे कपाट। पुणे के पिपरी चिंचवड़ समेत कई इलाकों में हुई बारिश। दिवाली के मौके पर बारिश के दौरान लोगों दिवाली मनाते हुए नजर आए। गुजरात के वलसाड में पेपर मिल में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चतरा में पटाखा जलाने के दौरान घर में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया चौक पर खड़ी बस में लगी अचानक आग। धू-धू कर जली बस। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। मुंगेर में पटाखा फोड़ने के दौरान घर में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। वहीं मोतिहारी जिले के संग्रामपुर में लगी अचानक आग। 6 से ज्यादा घर जलकर खाक। आग लगने से घरों में रखा सारा अनाज जलकर राख। बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाबबाग चौक के पास से एक कबाड़ खाने में लगी भयानक आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। वहीं छपरा जिले में भी मशरक में 3 दुकानों में लगी आग। बड़वा घाट बाजार में बिजली की 2 दुकानों में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। गिरिडीह के बगोदर में भी आग का तांडव। बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग। लाखों का हुआ नुकसान। स्थानीय लोगों की मदद से पाया आग पर काबू। दिवाली पर जवानों के बीच दिखे पीएम मोदी। कहा नौशेरा की हर चोटी से विजय की नाद। दुश्मन की नजर हमेशा नौशेरा की चोटी पर टिकी रहती है। पीएम मोदी बोले डिफेंस सेक्टर आज तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। सैन्य संसाधनों के लिए पहले विदेश पर निर्भर थे। पीएम मोदी ने कहा नौशेरा में हर युद्ध हर साजिश का माकूल जवाब दिया जाएगा। नौशेरा न कभी रुका है न कभी झुका। नौशेरा में पीएम मोदी ने जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने जवानों को मिठाई खिलाई। राजौरी के नौशेरा में पीएम मोदी ने लगाया पौधा। सेना के अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली में दिखी दिवाली की रौनक। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ राष्ट्रपति भवन समेत तमाम सरकारी बिल्डिंग्स। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में दिवाली की रौनक। गुरुद्वारे को भव्य तरीके से सजाया गया। दिवाली के मौके पर 1 लाख दियों से जगमग हुई गोल्डन टेम्पल। दरबार साहिब में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने टेका मत्था। हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किए माता लक्ष्मी के दर्शन। दिवाली के मौके पर भोपाल के लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं ने माता लक्ष्मी की आरती उतारी। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी पर दीपदान का दिखा भव्य नजारा। लाखों के श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आईटीबीपी जवानों ने मनाई दिवाली। दियों की रोशनी से जगमग हुआ आईटीबीपी परिसर। दिल्ली में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने मनाई दिवाली। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को माटी मिठाई।
दिवाली पर अपने आवास पर सीएम धामी ने परिवार के साथ पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। दिवाली के मौके पर अखिलेश यादव ने साधु संतों के साथ मुलाकात की, ट्वीट कर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी। यूपी में एसटीएफ नोएडा और मथुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मोबाइल फोन से भारी गाड़ी लूटने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1500 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने सीएम योगी के समर्थन में जीत का एक और जारी किया गीत, गाने को निरहुआ ने बेहद जोशीले अंदाज में गाया। देश भर में धूमधाम से मनाया गया दिवाली का त्योहार, दिवाली को लेकर लोगों में खुशी का माहौल। देश भर में जश्न दिवाली का मनाया गया, पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बिहार में भी रही दिवाली की धूम, रोशनी से सरोबार हुए गांव और शहर, सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। झारखंड में भी दिवाली की धूम, सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। गया शहर में पटाखे की थोक विक्रेताओं की दुकानों को प्रशासन ने किया सील, बावजूद इसके शहर में कई जगहों पर पटाखे बेचे गए। बाढ़ के चर्च रोड स्थित संत जोसेफ बालिका विद्यालय में छात्राओं ने बनाया रंगोली, बेहतर रंगोली बनाने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। बांका में दिवाली को लेकर बाजारों की रौनक, लोगों ने जमकर की खरीदारी, पटाखों की दुकान में देखी गई लोगों की भारी भीड़। बेतिया में संत जेवियर्स हाई सेकेंडरी स्कूल में दिवाली दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों में खुशी का और उत्साह का माहौल देखा गया। दिवाली को लेकर राजधानी रांची का बाजार गुलजार दिखा, बाजारों में काफी रौनक देखने को मिली। चाईबासा में काली पूजा की धूम, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने तारा मंदिर में की पूजा अर्चना। पटना में खराब हुई हवा, 301 से 400 के बीच पहुंचा AQI स्तर, राजधानी की हवा में भी अब सांस लेना हुआ मुश्किल। गोपालगंज में जहरीली शराब से अब तक 10 लोगों की मौत, सिधवलिया के मंगोलपुर में हुई 2 लोगों की गई जान। गोपालगंज के बाद अब बेतिया में जहरीली शराब का तांडव, एक साथ कई लोगों की मौत से मचा हड़कंप, करीब 1 दर्जन लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। यूपी के महोबा में पिता के सामने बेटे की हत्या, विवाद में सनकी युवक ने दिया वारदात को अंजाम, बच्ची पर भी किया जानलेवा हमला। बेतिया जिले के सबसे बड़े अस्पताल GMCH में लिफ्ट में 1 घंटे तक दर्जनों लोग फंसे रहे, हालांकि काफी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पटना सिटी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 347 कार्टन शराब बरामद, 50 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। अवैध विदेशी शराब के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, बेहटा थाना क्षेत्र में गुलाम अली चक गांव में भारी मात्रा में शराब बरामद, मौके से शराब कारोबारी फरार। मोतिहारी में शराब पीने से एक व्यक्ति बीमार, टाउन थाना क्षेत्र के बलुआ बाजार की घटना, अस्पताल में शख्स को किया गया भर्ती। विक्रम में सड़क हादसे में युवक हुआ जख्मी, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहानाबाद में नाली के विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक महिला समेत कई लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पटना में सॉफ्टवेयर कंपनी के कर्मी से मारपीट के बाद लूट, पिस्टल के बल पर सोने की चेन को लूटा, दिन दहाड़े अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड में गंगा नदी में कटाव का कहर, गंगा नदी में बहाव में मस्जिद हुआ विलीन, गंगा के तेज कटाव के कारण गंगा में समा गई मस्जिद। मधेपुरा जिले के चौसा प्रखंड में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, चौसा थाना क्षेत्र के चौसा पश्चिमी पंचायत के सहुरा टोला की घटना, पुलिस जांच में जुटी। बांका जिले के चांदन प्रखंड में मिट्टी से दबकर एक महिला की मौत, घर में मचा कोहराम। सहरसा में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक युवक को मारी गोली, बहरा थाना क्षेत्र के खोना हाई स्कूल के पास की घटना। बांका जिले के धौरैया थाना क्षेत्र के धौरैया पुनसिया गांव मार्ग पर पिकअप वैन की चपेट में आने से बच्ची की हुई मौत, घटना के बाद से चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक अधेड़ शख्स ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हजारीबाग में 2 पक्षों में खूनी झड़प, 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हार्डकोर नक्सली शुकर गंजू को चेन्नई से किया गया गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज के पटाखा बाजार में राजनीतिक पटाखों ने मचाई धूम, पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी के नाम के बिक रहे पटाखे। यूपी के भदोही में मकान में आग लगने से 4 लोगों की मौत, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गोरखपुर के वनटांगिया गांव पहुंचकर सीएम योगी ने गांव वालों को दी बधाई, कई योजनाओं की दी सौगात, ग्रामीणों को सीएम ने बांटे दिवाली के तोहफे। गोरखपुर के वनटांगिया गांव में सीएम योगी ने मनाई दिवाली, 2010 से हर साल सीएम योगी इसी गांव में मनाते हैं दिवाली। यूपी के जालौन में पारंपरिक लड्डूमार दिवाली, बड़ी तादाद में लोगों ने लड्डूमार दिवाली को में हिस्सा लिया।
कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने मनाया किसान स्मृति दिवस। लखीमपुर खीरी हिंसा में जान गंवाने वाले किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। फिरोजाबाद के बटेश्वर में मनाया गया दीपोत्सव। यमुना घाट पर जलाए गए लाखों दिए। कार्यक्रम को देखने जुटी काफी भीड़। दिवाली पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाई। देश में पेट्रोल की कीमत 5 रुपए, डीजल की कीमत 10 रुपए घटी। महंगाई पर मोदी सरकार ने जनता को दी राहत। एमपी की शिवराज सरकार ने भी घटाया पेट्रोल डीजल पर वैट। पेट्रोल में 12 और डीजल में 17 रुपए की कमी आई। पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती किए जाने के बाद शिवसेना का मोदी सरकार पर तंज। कहा, अगर कीमत और भी नीचे लानी है तो बीजेपी को पूरी तरह से हारना होगा। करदाताओं को रिफंड लौटाने का काम तेजी से कर रहा है। कर विभाग 1 नवंबर तक 91.30 लाख करदाताओं को जारी किया जाएगा टैक्स रिफंड। भारतीय रेलवे की 12 लाख कर्मचारियों को मिल सकती है एक और बड़ा तोहफा। 8100 रुपए तक बढ़कर मिल सकती है सैलरी। एसोसिएशन की मांग मान सकती है सरकार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में की गई मुहूर्त ट्रेंडिंग पर 400 अंक से अधिक उछला। सेंसेक्स निफ्टी पहुंचा 17,900 के पार। 8 नवंबर को आ रहा है पेटीएम का आईपीओ। 10 नवंबर तक होगा बंद। 18 नवंबर को पेटीएम की शेयर बाजार में लिस्टिंग हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और स्कॉटलैंड के बीच होगा मुकाबला। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को मैच जीतना होगा। स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत के लिए टीम इंडिया को गावस्कर को सुझाव। कहा, स्कॉटलैंड और नामीबिया की टीमें कम अनुभवी, इन पर दबाव डाला जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 38 गेंद ही बैटिंग कर जीता जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को 73 रन पर किया ऑल आउट। जंपा ने लिए 5 विकेट। T20 2021 में 200 का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बनी भारत। अफगानिस्तान के खिलाफ 210 रन बनाकर बनाया रिकॉर्ड। रोहित शर्मा ने बना डाला सबसे बड़ा रिकॉर्ड। आईसीसी इवेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। युवराज सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए अपने चाहने वालों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। पटाखों पर बोले, कुछ कहूंगा तो आप लोगों को बुरा मान जाएगा। क्वीन ऑफ वर्ल्ड इंडिया ने लॉन्च किया। इवेंट में मुख्य अतिथि होंगी मलाइका अरोड़ा। जनवरी 2022 में अमेरिका में आयोजित होना है कार्यक्रम। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर वीडियो किया शेयर, जिसमें वो एक करण जौहर को इग्नोर करती हुई नजर आई। बोली, मेरा एटीट्यूड हमेशा से ही खराब था। करीना कपूर ने जय और सैफ की क्यूट फोटो को शेयर करके फैंस को दी दिवाली की शुभकामनाएं। बोली, लव एंड लाइट। गर्लफ्रेंड शिवानी के साथ दिवाली पूजा कर बुरी तरह ट्रोल हुए एक्टर फरहान अख्तर। ट्रोलर्स बोले, बस बस नाम का मुस्लिम है तू। पति बेटी संग सोहा अली खान का दिवाली पूजा सेलिब्रेशन। पूजा करते हुए नजर आई लिटिल इनाया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। चीन तेजी से बढ़ा रहा परमाणु हथियारों का भंडार। 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने का अनुमान। कोरोना वैक्सीन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन की अपील। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूर लगवाएं टीका। रूस में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 1189 लोगों की कोरोना से हुई मौत। और चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।